हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में MS वर्ड 2013 की रेफरेंसेस टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विंडो स्क्रीन जो आप देख रहे हो सामने, ये MS वर्ड 2013 का रेफरेंसेस टैब का स्क्रीन है। इससे पहले मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, सारे टैब डिस्कस कर रखे हैं। उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आप MS वर्ड 2010 से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं MS वर्ड का रेफरेंसेस टैब। तो किसी भी टैब में वर्क करने से पहले हमारे पास कुछ पैसेज होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा पैसेज ले आते हैं वर्क करने के लिए। तो पैसेज मैं यहाँ पे अपने पास ले आता हूँ। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है =RAND और जितना पैसेज चाहिए उसका कंडीशन, और उस तरह से मेरे पास पैसेज आ गई है। अब उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब आप देखोगे तो इसमें पहला ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट क्या होता है, जैसा आप बुक्स में देखते हो कंटेंट रहता है हमारा, फ्रंट पेज के बाद कंटेंट रहता है। तो कंटेंट में हम देख लेते हैं कि हमको कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट वे में मिल जाती हैं, तो उसे कहते हैं कंटेंट। तो कंटेंट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट के लिए हमारे पास जैसे हेडिंग या कोई चैप्टर होना चाहिए, उसका कंटेंट हमको बनाना हो जिसका। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ हेडिंग्स तैयार कर लेते हैं, या समझ लो आप चैप्टर तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद हम कंटेंट बनाते हैं इसका। तो हेडिंग्स बनाने के लिए सिंपली आपको होम टैब में आना है, और यहाँ पे हेडिंग की स्टाइल्स ऑलरेडी सेव है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, तो सिंपली हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से यहाँ से आप हेडिंग कोई भी हेडिंग बना सकते हो। तो जैसे मान लिया 2 हेडिंग्स तैयार हो गई और 3 हेडिंग यहाँ तक बना देता हूँ। 3 हेडिंग्स मैंने तैयार कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंसेस टैब पे वापस आना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे कई तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो कंटेंट जैसा आप लगाना चाहो उस तरह का फॉर्मेट यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि कंटेंट जो होता है वो आपका हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के फ्रंट में होता है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा गैप बना करके अपने कर्सर को पहले ऊपर कर लेना है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पर हम क्लिक करते हैं और कोई सा भी एक फॉर्मेट चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे सिंपली आपका कंटेंट जो है ऐड हो गया है। तो कंटेंट में जैसे हम देखते हैं बुक में क्या करते हैं कि हम यहीं पे देख लेते हैं कि कौन से पेज नंबर पे हमारा कौन सा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को आसानी से ढूंढ लेते हैं। उसी तरह इसमें भी है, आप इस पर क्लिक करके जैसे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो उसी हेडिंग पर आप सिंपली चले जाओगे। तो जैसे वहाँ पर कंटेंट काम करता है, सेम वही तरीका यहाँ पर भी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन। ऐड टेक्स्ट क्या है कि जैसे आप और भी कोई हेडिंग बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऐड टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जाओगे सेव टाइम इन वर्ड, यहाँ पे करना है आपको हेडिंग्स को तैयार करना है, या फिर आप सिंपली यहाँ से रेफरेंसेस टैब में आओ और यहाँ से आपको ऐड टेक्स्ट में जाना है। लेवल 1 पे क्लिक करोगे आप, तो ये एक हेडिंग तैयार हो गई। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 हेडिंग्स हो गई हैं, लेकिन आपकी टेबल में सिर्फ 3 हेडिंग है। तो उसके लिए यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपडेट टेबल में जा करके आप इसे अपडेट कर सकते हो। तो आपको अपने टेबल को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट टेबल पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपडेट इंटायर टेबल। ओके करोगे आप, तो आप देखोगे आपकी सारी हेडिंग 4 हेडिंग हैं, आपकी चारों हेडिंग पेज नंबर 1 पे अवेलेबल है। तो चारों का कंटेंट फर्स्ट क्लास बन गया है। तो उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप। नेक्स्ट है आपका फुट नोट का ग्रुप। फुट नोट के ग्रुप में ऑप्शन हैं इंसर्ट फुट नोट। तो फुट नोट क्या होता है, जैसे आप कोई छोटा सा नोट देना चाहते हो तो फुट नोट आपका कहाँ होता है ऐड, इसको जानना जरूरी है। तो फुट नोट आपका पेज के लास्ट में ऐड हो जाता है। और जो इंड नोट, इसी में ऑप्शन है इंड नोट का। तो इंड नोट जो होता है वो आपका आपकी डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंड होता है, इंड होता सॉरी ऐड होता है। ये क्या होगा, आप इंड नोट होगा आपकी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में 3-4 पेज हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पे जाकर के इंड नोट आपका ऐड हो जाएगा। और जो फुट नोट होता है ये आपके उसी पेज पे, ये या कह सकते हो आपकी सभी पेज पे लास्ट में ऐड होता है। तो हम फुट नोट जैसे देंगे, जैसे कुछ नोट होता है, कुछ भी नोट, जैसे मैं इस पैराग्राफ के बारे में कुछ नोट देना चाहता हूँ तो इंसर्ट फुट नोट में जाएंगे और यहाँ से कुछ भी, देखिए आप पेज के लास्ट में आ गया कर्सर, और उसके बाद यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लिया कि इसके बारे में दे देता हूँ मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। अभी जब मैं उस पैराग्राफ पे आऊँगा यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे लिखेगा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इन नोट भी होता है। फिर आप कर्सर किसी पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट इन नोट पे जाओ, और उसके बाद ये इन नोट, तो क्योंकि हम इस समय एक ही पेज पे वर्क कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, तो इसी वजह से इन नोट और
फुटनोट एक ही पेज पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 2-3 पेज होते तो हमारा एंड नोट जो होता है लास्ट पेज पे होता। तो हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने इसको नॉट इम्पॉर्टेंट करके इंटर कर दिया, और बाकी कुछ भी नोट्स आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये लिखिएगा कि नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये होता है हमारा फुट नोट और एंड नोट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है नेक्स्ट फुट नोट, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जब बाई साइड में जो कर्सर यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट इन नोट, मतलब कि अगर आपने ढेर सारा फुट नोट इन नोट बना रखा है तो आप इस फुट नोट से दूसरे वाले पे के लिए या इस इन नोट से दूसरे वाले पे जाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो ये होता है आपका एक दूसरे पे रन करने के लिए। तो यहाँ से आप इसका यूज करके एक दूसरे फुट नोट पर जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शो नोट्स का ऑप्शन। शो नोट्स में जाओगे, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, और मैं शो नोट्स में जाऊँगा और यहाँ पे फुट नोट एरिया या इन नोट एरिया जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरा कर्सर वहीं पे चला जाएगा। मेरा कर्सर यहाँ पे था, लेकिन अभी जैसे मैं फुट नोट एरिया को सिलेक्ट करके ओके करूँगा, मेरा कर्सर आप फुट नोट एरिया में देख सकते हो आगे। इसी तरह आप इन नोट का यूज़ करोगे तो इन नोट में भी आपका कर्सर चला जाएगा। इन नोट एरिया पे करूँगा तो इन नोट में मेरा कर्सर चला जाएगा। तो फुट नोट ग्रुप भी आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन क्या होता है, जैसे आप किसी पैराग्राफ के बारे में, जैसे मेरा पैराग्राफ है, इसके बारे में बताना चाहते हो कि ये पैराग्राफ आपने कहाँ से लिया हुआ है, इसका ऑथर कौन है, इसके कुछ सोर्स जो हैं, सारे सोर्स आप अगर डिफाइन करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ इंसर्ट सिटेशन से जाकर के डिफाइन कर सकते हो। तो ऐड न्यू सोर्स पे हमको क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ से आप टाइप ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे बुक कर देंगे, ऑथर कर देंगे, तो ऑथर हम कर देंगे अखिल पांडे। अखिल पांडे इसके ऑथर हैं, और कॉर्पोरेट ऑथर में कुछ नहीं रखते, और टाइटल में मैं कर देता हूँ अपने चैनल का नाम। टाइटल में हो गया माई पैशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे माई पैशन टेक्नोलॉजी ईयर या इस समय चल रहा है 2021, तो 2021 में डाल दे रहा हूँ। सिटी में डाल देता हूँ यहाँ पे बस्ती, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है बस्ती उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट हो जाएगा पब्लिशर। तो पब्लिशर तो खैर कुछ हम इस समय ऐड नहीं कर रहे हैं, जो आप नोट्स जैसा बनाना चाहो, जैसा सोर्स आप डालना चाहो वैसा आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हमको इतना ही ऐड करना था, हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पे पांडे 2021, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट के रूप में आ गया सिटेशन कि हाँ ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको पा सकते हो कि मतलब अखिल पांडे ने 2021 में इसको लिखा था। नेक्स्ट होता है मैनेज सोर्स। जैसे आपने सोर्स जो ऐड किए हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। अगर आपने ढेर सारा सोर्स बना रखा है तो आप अलग अलग पैसेज पे अलग अलग सोर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे वहाँ पे पांडे 21 दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर ढेर सारा आपका पैसेज बना होता, मतलब सोर्स बना होता सिटेशन, तो वहाँ पे यहाँ पे शो हो जाता। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो सिलेक्ट करके, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और अगर आप नया बनाना चाहते हो तो नया भी बना सकते हो। जैसे मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट पे क्लिक करूँगा, बाकी यहाँ पे जो मुझे चेंजेस करने हैं मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया एडिट वगैरह के ऑप्शंस। तो यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है स्टाइल का। तो सिटेशंस की कुछ स्टाइल होती हैं अवेलेबल यहाँ पे, उन स्टाइल को यूज़ करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यूज़ करोगे तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज इसमें आता है। स्टाइल बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ स्टाइल में चेंज आता है। ये होता है इसके लिए स्टाइल सिटेशंस के लिए। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। तो जो आपने सोर्स इसके बारे में ऐड कर रखा है, उस सोर्स को अगर आप अपने पेज पे शो कराना चाहते हो तो उसके लिए होता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी पे आप जाओगे, यहाँ पे 2-3 फॉर्मेट हैं इसके रेफरेंस के, और इसको ऐड कर दोगे यहाँ से। उसके बाद आप देखोगे कि जो बिब्लियोग्राफी है वो पूरा ऐड हो गया है, कि यानी कि अखिल पांडे ने इसको लिखा हुआ है। इसका टाइटल है माई पैशन टेक्नोलॉजी, और इनका जो एड्रेस वगैरह है ये बस्ती उत्तर प्रदेश, और ये ईयर है 2021। तो पूरा बिब्लियोग्राफी इसके बारे में जो है सोर्स इसका पूरा ऐड हो गया। तो ये हो जाता है आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है कैप्शन, उसके बाद इंडेक्स, और फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स को फिर हम इनको देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कैप्शन ग्रुप में, तो इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शन क्या होता है कि ये इमेजेस के लिए है। जैसे आपने इनका कंटेंट बना रखा है, तो अगर आप इमेज का कंटेंट, इमेज आपके पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट में है तो उनका भी आप कंटेंट बना सकते हो। तो जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। मैंने इंसर्ट टैब में पढ़ा रखा है। तो इमेज यहाँ से आप कर सकते हो पिक्चर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिप आर्ट को कर लेता हूँ। तो क्लिप आर्ट, इंसर्ट क्लिप आर्ट यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है नहीं,
पिक्चर करते हैं। पिक्चर्स, जैसे मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल है तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, और इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, और कोई पिक्चर, ढेर सारे पिक्चर्स, आप 2-3 पिक्चर कम से कम इंसर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो पिक्चर्स, शायद मेरे पास पिक्चर बहुत कम है, लेकिन मैं देखता हूँ पिक्चर्स अवेलेबल हो कहीं पे। सैम्पल पिक्चर्स, यहाँ से मैं डेजर्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये भी इंसर्ट हो गया। इनको छोटा कर लेना है थोड़ा साइज में, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा यूज करने में। साइज को और थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखिए दोनों फिगर्स मेरे ऐड हो गए हैं। दो फिगर्स हमने ऐड किए हैं, एक डिजर्ट्स का है और एक हमारा जो हमने बनाया हुआ था MS पेंट में, उसको हमने ऐड किया था। पिक्चर लग रहा है सही तरीके से ऐड नहीं हुआ, हम फिर से ऐड करते हैं पिक्चर दूसरा कोई। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर, यहाँ से आकर के कोई दूसरा पिक्चर जैसे जेलीफिश इंसर्ट करेंगे और साइज को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि यूज करना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है, उसके बाद इसको थोड़ा साइड में कहीं करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दोनों पिक्चर है कि नहीं। ये दोनों पिक्चर हमारे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है, इस पिक्चर को हम आएंगे, फिर से हमको रेफरेंसेस टैब में आना है। रेफरेंसेस टैब में आप देखोगे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आता है। इंसर्ट कैप्शन में आप जाओगे और इस इमेज का कुछ नाम दे दोगे, पहले कैप्शन दे दोगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम न्यू लेबल पे यहाँ पे देखोगे आप फिगर 1 इसका नाम है पहले से। मैं कोई नया लेबल इसमें डाल देता हूँ, उसका लेबल नया कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसका लेबल कर देता हूँ पिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। इसका लेबल हो गया पिक 1, मैंने ओके कर दिया। और नेक्स्ट वाले का मैं दूसरा उसका भी नाम कुछ दे देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ। इस पर भी करेंगे हम लोग इंसर्ट कैप्शन पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका नाम इसने उठा लिया है पिक 2, तो ये उठा दिया, पिक 2 हो गया इसका नाम। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा गैप कर लेंगे और यहाँ पे अपना कर्सर करके यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई तरह के फॉर्मेट होते हैं। इनको आप अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, ओके करोगे आप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 पिक्स हैं हमारे, उनके कंटेंट यहाँ पे आ गया है। पहला वाला जो पिक है पिक 1 वो पेज नंबर 1 पे है, दूसरा पिक 2 जो है पेज नंबर 2 पे है। तो ये हो जाता है आपका इनका टेबल। और इसी तरह इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपडेट टेबल का, या आप इस पर किसी पे भी पिक पे क्लिक करोगे, जैसे पिक 1 पे या पिक 2 पे मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तो मेरा कर्सर जो है डायरेक्ट पिक 2 पे चला जाता है। तो ये होता है आपका रेफरेंसेस टैब में टेबल वगैरह बनाने में थोड़ा इसी वजह से अच्छा होता है कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो अपडेट टेबल क्या है, जैसे आपने और फिर बाद में कोई इमेज इंसर्ट किया तो उसे अगर आप अपडेट करना चाहो तो उसे आप अपडेट कर सकते हो। तो जैसे आपके टेबल में भी 2 ही पिक्चर दिख रहे हैं, तो अगर आप उसे और कोई दूसरा पिक्चर ऐड कराते हो, जैसे मैं पिक्चर में जाता हूँ, यहाँ से अगर पेंगुइन्स वाला पिक्चर ऐड कर लूँगा यहाँ पे, इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे और इसका फिर से हम कैप्शन में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाके इसका भी कैप्शन कर देंगे कि पिक नंबर 2 था, ये पिक नंबर इसका हम 3 कर देंगे। पिक नंबर, चलो 2 आ रहा है इसका नाम, तो 2 ही देखते हैं। हमको टेबल सिर्फ अपडेट करना है, अपडेट करना सीखना है। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टेबल पे जाएंगे और टेबल पे आना है। यहाँ पे आपको टेबल पे क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करके अपडेट टेबल करोगे आप, तो अपडेट इंटायर टेबल ओके कर दोगे तो आपका पिक 3 जो आपने तीसरा वाला ऐड किया था पेज नंबर 2 पे, वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपडेट टेबल। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस में क्या है, जो चीज़ें आप यहाँ पे पिक का टेबल के रूप में देख रहे हो, इनको आप एक लाइन के रूप में ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस में कर लेता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस का टाइप पूछ रहा है, तो रेफरेंस का टाइप हम देख लेंगे, मेरे पास पिक है रेफरेंस के रूप में, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर दूँगा, इंसर्ट 1 पिक 1 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर, यहाँ कर्सर मेरा जहाँ पे है यहाँ पे ऐड हो रहा है। पिक 2 को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पिक 3, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये हो गए, आप देख सकते हो जो आपका ऊपर टेबल के रूप में ऐड था वो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हो गया। तो इसको हम कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक करके उस पिक को पा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैप्शन का ऑप्शन। नेक्स्ट होता है मार्क एंट्री का। मार्क एंट्री में क्या है, जैसे आप किसी वर्ड को मार्क करके रख लोगे तो उसको आप कहीं भी यूज करना चाहोगे तो आसानी से एक्सेस कर सकते हो।
इस समय ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं इसी को मार्क कर दूंगा, और मार्क करना है और कट कर देना है, क्लोज। उसके बाद और कोई वर्ड है जैसे प्रोड्यूस है, तो प्रोड्यूस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मार्क एंट्री कर दूंगा, मार्क करके और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। 2 वर्ड मैंने सेलेक्ट किए और मार्क कर दिए। अब देखोगे आप यहाँ पे कोई सिंबल एक आ गया है, तो इसे पैराग्राफ सिंबल या शो हाइड सिंबल कहते हैं। तो इस सिंबल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ से होम मेनू में आकर के आप इसको हटा सकते हो, ये पैराग्राफ के रूप में यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ सिंबल होता है, इसको मैंने हटा दिया। अब हम आएंगे रेफरेंसेस टैब पे। रेफरेंसेस टैब में आप जब आओगे तो मार्क एंट्री आपने कर दी है। अब आपको क्या करना है, इनका इंडेक्स बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनाएंगे और गैप बना करके यहाँ पे और इनका इंसर्ट इंडेक्स करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इनका जो इंडेक्स यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम के रूप में 2 वर्ड हमने जो ऐड किया था, मार्क किया था, उनको यहाँ पे एक कॉलम के रूप में एक लाइन में दिखा दिया, यहाँ पे एक इंडेक्स बना दिया उसका। इसी तरह अपडेट इंडेक्स आप करोगे, यानी कि अगर आप और भी कोई बाद में वर्ड ऐड कर देते हो, मार्क एंट्री कर देते हो, जैसे मैं यहाँ से कर दिया और क्लोज कर दिया, फिर से हमको होम में जाना होगा और यहाँ से इसको हटाना होगा सिंबल को। फिर रेफरेंसेस में हम आएंगे और यहाँ पे अपने टेबल पे आ जाएंगे। अपने कॉलम वाला हमारा जो टेबल है इस पे आते हैं और उसके बाद अपडेट इंडेक्स करेंगे तो हमारा इंडेक्स जो है वो अपडेट हो जाएगा। मार्क एंट्री हमने मार्क किया हुआ था, यहाँ से अपडेट इंडेक्स हम फिर से ऐड कर लेते हैं। शायद सही तरीके से ऐड नहीं हुआ, तो हम सही तरीके से इसको फिर से मार्क एंट्री करेंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे और शो हाइड के सिंबल को हटा देना है यहाँ से। और हटाने के बाद फिर हमको आना है अपने टेबल पे, इसको सिलेक्ट करना है और रेफरेंसेस टैब में आना है और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो तीसरा वर्ड आपने बाद में ऐड किया था आपने, वो भी आपका अपडेट होकर के आ गया। तो ये हो गया आपका इंडेक्स का ऑप्शन। नेक्स्ट होता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। सेम टू सेम जैसे मार्क एंट्री का ऑप्शन वर्क करता है, उसी तरह से आप मार्क सिटेशन भी आपका ऑप्शन वर्क करता है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको कॉलम और लाइन में ही मिल गए थे मार्क में जो आपने किए थे वर्ड, और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये टेबल के रूप में मिल जाएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैं प्रोवाइड्स को और पहले मार्क कर देता हूँ, मार्क सिटेशन के जाके यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। और इसी तरह से मैंने कीवर्ड को कर दिया मार्क सिटेशन और इसको भी यहाँ से जा कर के मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। तो ये दोनों हमारे ऐड हो गए। फिर हमको ये सिंबल हटाना पड़ेगा, यहाँ से आकर के होम मेनू में आकर के पैराग्राफ रूप से इसको हटा देंगे। और हटाने के बाद फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना लेना है कर्सर को इंटर करके, और यहाँ पे गैप बनाने के बाद उसके बाद हमको रेफरेंसेस टैब में आना है और यहाँ पे इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो अब इसका जो है टेबल हमारे पास बनके तैयार हो गया। और अगर आपने फिर बाद में कोई वर्ड अगर मान लिया बाई चांस फिर आपने कोई मार्क सिटेशन किया, कोई वर्ड और ऐड किया, तो उसको आपने यहाँ से मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया और फिर आप होम में जाओगे, इसको सिंबल को हटा दोगे और उसके बाद फिर रेफरेंसेस टैब पे आना है और अपने टेबल पे पहले जाना। किसी भी टेबल को अपडेट करने के लिए क्या करना है, पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो तीनों वर्ड आपके जिसको आपने मार्क सिटेशन किया था वो शो हो गए। तो ये था आपका पूरा रेफरेंसेस टैब। तो रेफरेंसेस टैब में जो भी कुछ यूजफुल था सारे ऑप्शंस को मैंने बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।